कीमियागर, ये लफ्ज सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद कोई जादूगर जो धात को सोने में बदल दे। लेकिन क्या हो अगर असल कीमियागरी अपने अंदर छुपी हो? ये कहानी इसी अंदरूनी सफर की है। एक ऐसा सफर जो हम में से हर एक को अपनी रूह को, अपनी जात को निखारने के लिए करना पड़ता है। ये कहानी है अपनी पर्सनल लेजेंड, यानी अपने वजूद के असल मकसद को ढूंढने की। अच्छा, एक बात बताएं, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी का मकसद उससे कहीं बड़ा है जो आप अभी जी रहे हैं? जैसे आप किसी खास काम के लिए बने हो। वो एक हल्की सी आवाज, एक सरगोशी जो दिल के किसी कोने से आती है, जो कहती है कि आपकी तकदीर इस रोजमर्रा की भागदौड़ से कहीं आगे है। ये एहसास, ये पुकार हम सबके अंदर होती है। तो आज हम बात करेंगे पाउलो कोएल्हो की इसी शेर-ए-आफाक किताब दी एल्केमिस्ट की। एक ऐसी कहानी जिसने न जाने कितनी नस्लों को मुतासिर किया है। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि अपने दिल की आवाज़ कैसे सुननी है, कैसे बेखौफ होकर अपने सपनों के पीछे भागना है। सच पूछें तो ये हर उस इंसान के लिए एक गाइड है जो अपनी जिंदगी की मंजिल तलाश कर रहा है। तो चलें सैंटियागो के साथ इस सफर पर निकलते हैं। हम उसकी कहानी के मुख्तलिफ पड़ाव देखेंगे। सबसे पहले एक गडरिये का वो ख्वाब जो सब कुछ बदल देता है, फिर अहराम मिस्र तक का उसका सफर। इस दौरान वो कायनात की जबान को समझना कैसे सीखता है, सहरा उसे क्या सिखाता है, और आखिर में सबसे अहम बात, वो अपनी पर्सनल लेजेंड को कैसे ढूंढता है। तो कहानी शुरू होती है एक ख्वाब से, एक गडरिये के ख्वाब से। ये एक ऐसी पुकार थी जो उसे एक बड़ी मुहिमजोई की तरफ बुला रही थी। तो मिलिए हमारे हीरो सैंटियागो से, अंदलस का एक नौजवान चरवाहा जिसकी बिल्कुल पुरसकून आम सी जिंदगी एक ख्वाब की वजह से हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सैंटियागो अपनी भेड़ों के साथ बहुत खुश था। एक जानी पहचानी आरामदेह जिंदगी, सब ठीक था। लेकिन फिर उसे बार बार एक ख्वाब आने लगता है, एक ही ख्वाब कि मिस्र के अहरामों में उसके लिए कोई खजाना छुपा है। अब यही ख्वाब उसे एक कश्मकश में डाल देता है। एक तरफ उसकी पुरसुकून महफूज दुनिया थी और दूसरी तरफ एक अनजानी मंजिल, एक नामालूम तकदीर। वो क्या चुनता? और सैंटियागो ने फैसला कर लिया। उसने इस पुकार का जवाब दिया। वो अहराम मिस्र के लिए निकल पड़ा। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो हमें बताता है कि कभी कभी अपने ख्वाब को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत करनी पड़ती है। अभी इसका सफर शुरू ही हुआ था कि इसकी मुलाकात एक बहुत ही पुरस्कार बूढ़े बादशाह से होती है जिसका नाम था मेल्किज़ेदेक। और यही बादशाह इसे इस किताब के सबसे अहम ख्याल से मिलवाता है, पर्सनल लेजेंड या जाती दास्तान। वो सैंटियागो को समझाता है कि ये वो चीज़ है जिसे तुम हमेशा से हासिल करना चाहते थे। हर इंसान जब वो जवान होता है तो उसे पता होता है कि उसकी पर्सनल लेजेंड क्या है। और फिर वो बादशाह सैंटियागो को वो मशहूर बात बताता है जो इस किताब की जान है और जो सैंटियागो के पूरे सफ़र में उसके साथ रहती है। वो कहता है, जब तुम किसी चीज़ को वाकई सच्चे दिल से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात साजिश करती है कि वो चीज़ तुम्हें मिल जाए। सोचें ज़रा, ये कितना बड़ा यकीन है। ये एक तरह का वादा है जो कायनात हर ख्वाब देखने वाले से करती है। इसी यकीन को दिल में लिए सैंटियागो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और अफ्रीका पहुंच जाता है। लेकिन किस्मत उसका इम्तिहान लेने वाली थी। वहां पहुंचते ही उसे लूट लिया जाता है। सब कुछ खत्म। एक अनजान मुल्क में वो बिल्कुल अकेला और खाली हाथ रह जाता है। ये उसके सफर की पहली और शायद सबसे बड़ी आजमाइश थी। एक ऐसा लम्हा जब लगा कि ख्वाब तो शुरू होने से पहले ही टूट गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां सबसे गहरा अंधेरा हो वहीं रोशनी की उम्मीद होती है। इसी मायूसी में सैंटियागो को कुछ सीखने का मौका मिलता है। यहां से इसका सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का नहीं रहता, बल्कि ये एक अंदरूनी सफर बन जाता है। वो कायनात की जुबान को, उसके इशारों को समझना सीखना शुरू करता है। याद है वो बादशाह, उसने सैंटियागो को बताया था कि कायनात हमसे सीधी सादी जुबान में बात नहीं करती, वो इशारों में बात करती है, जिन्हें किताब में ओमन्स कहा गया है। और जो भी अपनी पर्सनल लेजेंड की तलाश में निकलता है ना, उसका रास्ता ऐसी ही निशानियों से भरा होता है। असल काम, असल चैलेंज बस इन इशारों को पहचानना और इनका मतलब समझना है। अच्छा, उसकी मदद के लिए बादशाह ने उसे 2 खास पत्थर भी दिए थे, योरम और थम्मम। ये बड़े काम के थे। जब भी सैंटियागो किसी दोराहे पर फंस जाता, जब उसे इशारे समझ ना आते, तो ये पत्थर उसे हाँ या ना में जवाब देकर फैसला करने में मदद करते थे। ये एक तरह से उसके गाइड थे। अब सैंटियागो का सफर उसे एक नई जगह ले आता है, सहरा की बेइंतहा वुसअतों में।
और आप जानते हैं, यही सहरा उसका सबसे बड़ा टीचर बनता है। यहाँ उसे ऐसी ऐसी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है और ऐसे ऐसे राज उस पर खुलते हैं जो उसकी जिंदगी बदल देते हैं। यहाँ उसकी मुलाकात एक क्रिस्टल बेचने वाले ताजर से होती है। बड़ी दिलचस्प बात है इस ताजर की, उसका एक ही ख्वाब है, मक्का जाना, लेकिन वो जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अगर उसका ख्वाब पूरा हो गया तो फिर उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। दूसरी तरफ है सैंटियागो, जो ये सीखता है कि असल रुकावट तो खौफ है और अपने ख्वाब के पीछे भागने का जो अमल है ना, वही जिंदगी को असल माना देता है। ये दोनों किरदार हमें दिखाते हैं कि खौफ कैसे हमें जिंदगी जीने से ही रोक देता है। तो सैंटियागो उस ताजर के पास 1 साल काम करता है और इतना पैसा जमा कर लेता है कि वो आराम से वापस जा सकता है, पहले से भी ज्यादा भेड़ें खरीद सकता है। वो एक बार फिर इसी दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ है आराम, सुकून और जानी पहचानी जिंदगी, दूसरी तरफ है सहरा, खतरात और एक नामालूम मंजिल। ये वो लम्हा है जो शायद हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी आता है। आप ही बताएं, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? और सैंटियागो जो फैसला करता है वो हमें कहानी के सबसे अहम, सबसे गहरे हिस्से की तरफ ले जाता है, यानी अपनी पर्सनल लेजेंड को पाना। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसकी मंजिल इसे वापस घर ले आती है। सोचें, इतनी मुश्किलात, इतना लंबा सफर, और आखिरकार सैंटियागो अहरामों तक पहुंच ही जाता है। वो खुदाई शुरू करता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। उल्टा कुछ चोर उसे पकड़ लेते हैं और मारते पीटते हैं, और फिर उसी हालत में उन चोरों में से एक उस पर हंसता है और तंजन कहता है कि उसे भी एक ख्वाब आया था कि स्पेन में एक पुराने टूटे हुए गिरजे में खजाना दफन है, वो ही गिरजा जहां से सैंटियागो ने अपना सफर शुरू किया था। और ये था कायनात का आखिरी और सबसे बड़ा इशारा जिसने सब कुछ बदल दिया। और यहीं आकर कहानी का असल मतलब, उसका सबसे गहरा सबक सामने आता है। पाउलो कोएल्हो ने खुद किताब के शुरू में लिखा है कि एक आदमी एक लंबे सफर पर निकलता है और सफर के आखिर में उसे पता चलता है कि खजाना तो हर वक्त उसके पास ही था। असल खजाना कोई सोना चांदी नहीं था, असल खजाना तो वो सफर खुद था, वो तजुर्बात, वो हिकमत और खुद को पहचानने का वो अमल जो सैंटियागो ने इस पूरे रास्ते में सीखा। तो ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये हमें खुद से कुछ सवाल पूछने पर मजबूर करती है ना? जैसे कि क्या जो काम हम आज कर रहे हैं, क्या वो वाकई हमारी पर्सनल लेजेंड है? वो कौन से डर हैं जो हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोक रहे हैं? क्या हम वाकई ये यकीन कर सकते हैं कि कायनात हमारे हक में है? और सबसे अहम बात, ये हमें याद दिलाती है कि असल खजाना कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। खुद को पहचान लेना ही सबसे बड़ी दौलत है। तो फिर सोचिए, आपका खजाना कहाँ आपके इंतजार में है? अगर सैंटियागो के इस सफर ने आपको भी कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइए आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है, आपकी पर्सनल लेजेंड क्या है। आइए एक दूसरे से सीखते हैं। और अगर आप ऐसी ही कहानियां और सुनना चाहते हैं जो जिंदगी बदल दें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जाते जाते बस ये एक बात याद रखिएगा, जिंदगी का असल राज ये है कि आप दुनिया के सारे अजूबे देखें, सब कुछ तजुर्बा करें, लेकिन इस एक ख्वाब को कभी मत भूलें जिसने आपको इस रास्ते पर डाला था।